बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर शहरों में बारिशों के बाद महकमे मौसमियात ने नदी नालों में तुग़यानी और अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी कर दी है। तमाम मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। सैलाबी सूरत हाल का खदशा, वार्निंग इस्लामाबाद, लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट और मुल्तान में मूसलाधार बारिश के बाद जारी की गई। नारोवाल, हाफिजाबाद, कसूर, शेखुपुरा, उकाड़ा, साहिवाल, झंग, टोबा टेक सिंह, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, चकवाल, भक्कड़, लैया, डीजी खान में भी बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारखान, योब, कश्मीर, एबटाबाद, हरीपुर, स्वात, दीर, शांगला, बुनेर और मानसेहरा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुतादिद शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है। इस्लामाबाद में 33 मिलीमीटर, लाहौर 73 मिलीमीटर, मुल्तान 60 मिलीमीटर, फैसलाबाद 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सरगोदा 66 मिलीमीटर, डेरा इस्माइल खान 18 मिलीमीटर, बहावलनगर 24 मिलीमीटर, कोहाट 15 मिलीमीटर, अटक 11 मिलीमीटर, जोहराबाद 31 मिलीमीटर, कोटली 34 मिलीमीटर और नूरपुर थल में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश ने जलथल एक कर दिया। हाफिजाबाद में ओले पड़े तो मुल्तान में तेज बारिश के बाद सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। बहावलपुर, जहानिया, लोधरा, झंग, चीचावतनी, बूरेवाला और मेलसी समेत कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उधर गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मुतादिद मकामात पर बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बादल बरसने का इम्कान तो कहीं बादल खूब बरसे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मुल्तान में बारिश के बाद सड़कों पर कई फुट पानी खड़ा हो गया, जिसके बाद शहर की ज़्यादातर सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। जहानिया शहर में मूसलाधार बारिश हुई तो गली मोहल्ले सड़कें पानी में डूब गए। मरकजी बाजार के बेसमेंट में बारिश का पानी दाखिल हो गया। गुजरा में गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद सीवरेज सिस्टम मुतासर होकर रह गया है। उधर लोधरा, भावलनगर, भावलपुर, झंग, भक्कड़, चीचावतनी, बोरेवाला और मेलसी समेत कई शहरों में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। गिलगित बल्तिस्तान के जिला स्तोर में गुज़श्ता 2 रोज से बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है। उधर मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। उधर फैसलाबाद में मूसलाधार बारिश के बाइस सड़कें पानी में डूब गईं। कई घंटे बाद भी बारिश के पानी का निकास नहीं हो सका। कई इलाकों में गलियां तालाब का मंजर पेश कर रही हैं और शहरियों को मुश्किलात का सामना है। सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ हम्माद अहमद। जी, फैसलाबाद में गुज़श्ता रात मूसलाधार बारिश हुई है और महकमा मौसमियात के मुताबिक 89 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। काफ़ी तेज़ बारिश थी। शहर के मुख्तलिफ नशेबी इलाकों में पानी जमा है, सड़कें, गली मोहल्ले पानी में डूबे हुए हैं और पानी का निकास नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोगों को घरों से निकलना और सड़कों पर चलना, अपने कारोबार करना मुश्किल हो चुका है। बारिश के कई घंटे बाद भी मुख्तलिफ इलाकों से पानी का निकास नहीं हो सका। जी, गुज़श्ता रात होने वाली बारिश और ठंडी हवाओं ने कराची का मौसम खुशगवार बना दिया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद, तेज़ हवाएं, सुबह और रात में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। बारिश शुरू होते ही शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली गायब हो गई है। तफसील रिपोर्ट में देखिए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रात से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के साथ ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशगवार कर दिया है। IH चुनीगढ़ रोड, मलीर, गुलिस्तान जौहर, सफूरा, शार फैसल, मलीर, लांढी, कोरंगी, गुलशन इकबाल, रफायाम, रेस कोर्स, अजीजाबाद, गुलशन शमीम और यासीनाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी जमा हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक कम से कम दर्जा हरारत 29.5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 से 35 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है। जुनूब मगरिबी इलाकों में हवाएं 27 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। हवा में नमी का तनासुब 75% है। बारिश के शुरू होते ही शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल हो गई। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक बारिश की सूरत में शहरी एहतियात करें। शहरी टूटे हुए तारों, बिजली के खंभों और PMT से दूर रहें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम तो खुशगवार है, लेकिन लोड शेडिंग की सूरत हाल क्या है, ये बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ सनोविया चौधरी। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि कराची
کراچی کا موسم آج صبح سے خاصا خوشگوار ہے. مختلف علاقوں میں گزشتہ رات سے ہی ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. دوسری طرف کراچی کا موسم بہتر ہونے کے بعد جو بجلی کی طلب تھی اس میں بھی کمی ہوئی ہے, لیکن لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. جیسے ہی مختلف علاقوں میں بارش ہوتی ہے وہاں پر فوراً ہی لائٹ چلی جاتی ہے, جس کے بعد جو دورانیہ ہے وہ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے کا ہوتا ہے. اس سے قبل ہونے والی جو مونسون کی بارش تھی اس کے بعد بھی کراچی کی صورتحال کافی زیادہ خراب ہو گئی تھی اور مختلف علاقوں میں تقریباً 14 سے 15 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. لیکن اب جب بارش کا ہلکی بارش جاری ہے تو اس دوران بھی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. یہ جو مستثنی علاقے ہیں وہاں پر بھی 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, جبکہ جو دیگر علاقے ہیں وہاں پر بھی 8 سے 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں کل رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے, جس سے حبس ختم ہو گیا اور گرمی کی شدت میں خاصی کمی آئی ہے. تفصیل بتا رہی ہیں نمائندہ جیو نیوز نوین علی. جی, گزشتہ روز سے لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں موسم انتہائی خوشگوار ہے. وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے, بادل گرج بھی رہے ہیں اور برس بھی رہے ہیں. لیکن آئندہ دنوں کی کیا صورتحال ہونے جا رہی ہے, اس کے لیے میں موجود ہوں چیف میٹرولوجسٹ صاحبزاد خان صاحب کے ساتھ. یہ زیادہ بارشوں کا جو سلسلہ ہے جو آج بھی متوقع ہے وہ جنوبی پنجاب میں زیادہ ہوگا, لیکن ہمارے پاس بھی اچھی بارش کا امکان ہے. اور یہ سلسلہ اگلے 24 گھنٹے کے بعد تھوڑا سا کم ہونا شروع ہو جائے گا. 2 دن وقفہ رہے گا, 2 یا 3 دن وقفے کے بعد پھر اچھی بارشوں کا سپیل آنے کا امکان ہے. بہت شکریہ. جی بالکل, آپ نے چیف میٹرولوجسٹ صاحبزاد خان صاحب کی بات سنی ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں تک لاہور میں بارشوں کا یہ سلسلہ جو ہے اسی طرح سے جاری رہے گا. تاہم 2 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ سے جو یہ خوبصورت موسم ہے ساون کا دوبارہ سے آئے گا اور دوبارہ بادل گرجیں گے بھی اور برسیں گے بھی. آگے بڑھیں, خبر دیں. کراچی میں حوالہ ہنڈی کا خفیہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. مبینہ طور پر ملک دشمن عناصر کو فنڈز پہنچانے والا شخص گرفتار کر لیا گیا. FIA کے مطابق ملزم کو دھوراجی سے گرفتار کیا گیا ہے. ملزم حوالہ ہنڈی کے عالمی نیٹ ورک کا کارندہ اور منی ایکسچینج کمپنی کا مینیجر ہے. تفصیل جانتے ہیں جیو نیوز کے نمائندے افضل ندیم ڈوگر سے. افضل, کہیے گا اب تک ملزم سے تفتیش میں کیا بات سامنے آئی ہے, کتنا بڑا نیٹ ورک ہے؟ افضل ندیم ڈوگر سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اہم اپڈیٹ, اہم خبر, کراچی میں حوالہ ہنڈی کا خفیہ نیٹ ورک پکڑا گیا ہے. مبینہ طور پر ملک دشمن عناصر کو فنڈز پہنچانے والا شخص گرفتار کر لیا گیا ہے. افضل ندیم ڈوگر نے ہمیں جوائن کیا ہے. افضل, کہیے گا اب تک ملزم سے تفتیش میں کیا کیا باتیں سامنے آئی ہیں؟ جو مین ان کا جو نیٹ ورک ہے انہوں نے بتایا ہے کہ وہ دبئی میں ہے. بیسیکلی دبئی میں یہ لوگ جو ہے وہ بھارت کی خفیہ ایجنسی جو راہ کے لوگ ہیں ان کی ای میل کے ذریعے ان کو جو محمود صدیقی گروپ کے ذریعے سے ان کو ای میل ملتی تھی. اس میں پوائنٹیشن ہوتی تھی کہ کراچی میں جو شخص کوڈ ورڈ اور ان کا جو ID نیم لے کر آئے گا آپ نے جو ہے وہ اس کو رقم دینی ہے. تو یہاں کراچی میں جو مختلف ملک دشمن عناصر جو اب تک تفتیش ہوئی ہے پولیس سے, وہ ان کے پاس آتے تھے اور یہاں سے جو ہے وہ ان سے رقوم لے کر جاتے تھے. تو یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے. چند دن پہلے جو حکام کا کہنا ہے کہ ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس سے پہلے مزید چند ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا. اب یہ ایک اور منی ایکسچینج کمپنی ہے جس سے ان کا تعلق ہے, اور جو لیپ ٹاپ برآمد کیا ہے اور اس میں ان کے جو موبائل فون ہیں یا دیگر ڈیوائسز ملی ہیں اس میں سے تمام جو ڈیٹا جو ہے وہ بھی ریکور کیا جا رہا ہے. اور اس کے بعد ملزمان کے مزید ساتھی جو ہے ان کی بھی تلاش شروع کر دی گئی ہے. بہت شکریہ آپ کا افضل ندیم ڈوگر. کراچی میں ادارہ دارالسکون چلانے والی سسٹر رتھ لوئس کو کرونا وائرس سے انتقال کر گئی ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ نے سسٹر رتھ لوئس کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور مرحومہ کی فیملی اور دارالسکون کے سٹاف سے تعزیت کی ہے. مراد علی شاہ نے کہا کہ خصوصی بچوں کی تربیت اور پرورش کے لیے سسٹر رتھ کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں سے سزا پانے والے 196 افراد کی ضمانتوں پر رہائی کا حکم معطل کر دیا. پشاور ہائی کورٹ نے دہشت گردی کے الزام میں سزا پانے والے 196 افراد کی ضمانت پر رہائی کا حکم دیا تھا. سپریم کورٹ نے وفاقی حکومت سے ان 196 افراد کے خلاف مقدمات کی تفصیلات طلب کر لی. جسٹس مشیر عالم کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے فریقین کو آئندہ جمعے کے لیے نوٹس جاری کر دیا. دوران سماعت جسٹس قاضی امین نے کہا فوجی عدالتوں سے ٹرائل کے بعد سزا ہوئی, ہر کیس کے اپنے شواہد اور حقائق ہوتے ہیں.
पंजाब के 4 शहरों के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। महकमा सेहत ने रावलपिंडी, गुजरात, सियालकोट और गुजरांवाला के ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नोटिफिकेशन जारी किया है। सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर पंजाब का कहना है कि मकसद ज्यादा कोरोना केसेस वाले इलाकों से आमदोरफ्त महदूद करना है। कोरोना के बाइस सबसे ज्यादा यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर मुतासर हुए। 94% अफराद की राय रोजगार का छिन जाना, तनख्वाहों में आर्जी कटौती और हिफाजती सामान की अदम दस्तयाबी मजदूरों की बड़ी मुश्किलात करार दी गई। इंसानी हुकूक कमीशन पाकिस्तान के सर्वे में तलबा, डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद और खवातीन के लिए भी अवाम ने परेशानी का इजहार किया है। सर्वे में मजीद क्या है, ये देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना वायरस की वबा से मुआशी तौर पर सबसे ज्यादा मुतासर यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूर हुए, जबकि इस वबा का सबसे ज्यादा मनफी असर तलबा और सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद पर होगा। इस बात का इंकशाफ ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सर्वे में हुआ, जिसमें मुल्क के 70 अजला से 400 से जायद अफराद ने हिस्सा लिया। कोरोना के वबाई सूरत हाल इख्तियार करने के बाइस मुआशी और समाजी तौर पर सबसे ज्यादा मुतासर होने के सवाल पर 94% अफराद ने यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को इससे सबसे ज्यादा मुतासर होने का कहा। 93% ने तलबा, 88% ने सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद, 80% ने बच्चों, 80% ने 60 साल से जायद उम्र के अफराद, 75% ने माजूर अफराद, 74% ने खवातीन, 74% ने ही मुखन्नस अफराद और 65% ने मजहबी अक़लियतों के इस वबा से सबसे ज्यादा मुतासर होने का कहा। यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों पर इसके मनफी असरात पर 94% ने रोजगार के छिन जाने को सबसे अहम असर कहा। 49% ने तनख्वाहों में आर्जी कटौती, 47% ने हिफाजती सामान की अदम दस्तयाबी और 32% ने तनख्वाह के अलावा फवाइद में कमी को मजदूरों पर पड़ने वाले मनफी असरात कहा। तालिब इल्मों पर मनफी असरात के सवाल पर 76% ने ऑनलाइन क्लासेस के लिए सहूलियात यानी कंप्यूटर की अदम दस्तयाबी और 59% ने इंटरनेट कनेक्शन न होने को तलबा के लिए कोरोना का मनफी असर कहा। डॉक्टर्स और सेहत के शोबे से मुंसलिक अफराद पर कोरोना के मनफी असरात के सवाल पर 73% ने हिफाजती साजो सामान की अदम दस्तयाबी को उनके लिए सबसे अहम मनफी असर कहा। 52% ने ओवर टाइम न मिलने, 50% ने मरीजों के अहल खाना की जानिब से धमकियों और 47% ने काम के तवील औकात को कोरोना का उन पर अहम मनफी असर कहा। खवातीन पर कोरोना के मनफी असरात के सवाल पर 74% ने जिम्मेदारियों के बढ़ जाने, 69% ने घरेलू तशद्दुद के बढ़ने, 51% ने रोजगार के खोने या छिन जाने, जबकि 39% ने सेहत की सहूलियात तक रसाई में मुश्किलात को खवातीन पर कोरोना का मनफी असर कहा। बच्चों पर कोरोना के मनफी असरात के सवाल पर 82% ने ऑनलाइन तालीम सहूलियात की अदम दस्तयाबी, 46% ने तशद्दुद में इजाफे, जबकि 36% ने जबरी मुशक्कत को बच्चों के लिए कोरोना के अहम मनफी असरात में गिनवाया। सर्वे में यही सवाल माजूर अफराद के बारे में भी किया गया, जिसके जवाब में 81% ने सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी और 44% ने शनाख्ती कार्ड न होने के बाइस हुकूमती इमदाद न मिलने को माजूर अफराद के लिए इस वबा का अहम मनफी असर कहा। मुखन्नस अफराद के लिए 61% ने कहा कि हुकूमती इमदाद तक रसाई में इम्तियाज, 48% ने सेहत की सहूलियात और 31% ने NGOs की जानिब से दी जाने वाली इमदाद में इम्तियाज को मुखन्नस अफराद के लिए कोरोना के सबसे अहम मनफी असरात में गिनवाया। मजहबी अक़लियतों के लिए भी 53% ने सेहत की सहूलियात देने में इम्तियाज, 50% ने हुकूमती इमदाद और 42% ने NGOs की जानिब से मिलने वाली इमदाद में इम्तियाज को मजहबी अक़लियतों के लिए अहम मनफी असर कहा। सबसे आखिर में उम्र रसीदा अफराद पर कोरोना के मनफी असरात के सवाल पर 78% ने लोगों से महदूद मेल जोल के बाइस समाजी तन्हाई, 68% ने सेहत की सहूलियात तक महदूद रसाई और 29% ने रोजगार के खो जाने को उम्र रसीदा अफराद पर कोरोना के मनफी असरात में गिनवाया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इंसदादे पोलियो मुहिम का आज दूसरा दिन है। पंजाब के 3 अजला, कराची के 2 अजला, कोयटा की 10 यूनियन काउंसिल में इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ हो गया। जनूबी वजीरिस्तान में शुरू की गई मुहिम में 87,000 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आवाम से अपील की है कि वालिदैन इस मुहिम में अपने बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। 24 जुलाई तक जारी रहने वाली मुहिम में 7 लाख से ज़ायद बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे पिलाए जाएंगे। कोरोना की वजह से रज़ाकारों को मास्क, दस्ताने और हैंड सैनिटाइजर्स भी फराहम किए जा रहे हैं। कौमी इदारा सेहत ने तमाम सूबाई महकमा सेहत को मुज़ाहमती टाइफॉइड के खिलाफ बरवक्त तैयारी करने की हिदायत कर दी है। कौमी इदारा सेहत ने टाइफॉइड से मुतालिक हेल्थ एडवाइजरी जारी कर दी, जिसके मुताबिक 2016 से मुल्क में मुज़ाहमती टाइफॉइड के केस सामने आ रहे हैं। NIH ने आवाम को सफाई सुथराई का ख़ास ख्याल रखने, खाने से पहले सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोने, पानी उबाल कर इस्तेमाल करने की अपील की है। NIH ने एडवाइजरी में कहा कि बाजार में फ़रोख्त होने वाले गैर मयारी मशरूबात
और खाने की अशिया इस्तेमाल ना की जाएं। साबिक अटॉर्नी जनरल और मारूफ कानूनदान इरफान कादिर ने कहा है कि जब तक किसी को सजा नहीं होती उसे कैद करना जायज़ नहीं है। मीर शकील उर रहमान को गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया गया है। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए इरफान कादिर का कहना था कि चेयरमैन नैब इदारे की गलतियों को माने और इदारे की बेहतरी को यकीनी बनाए। इस जजमेंट की बहुत जरूरत थी और मैं समझता हूँ कि इससे न सिर्फ के पाकिस्तान की जो दुरुस्त है उसमें एक दुरुस्तगी आएगी, बल्कि हमारे जितनी भी तफ्तीशी इदारे हैं उनके लिए भी एक मसले रहा है। और अभी आप देखें मीर शकील उर रहमान का केस अभी बड़े रिसेंटली हुआ है, उस पर भी एक जनरल तासुर ये उभर रहा है कि उनके खिलाफ कोई केस नहीं है और उनको खामखा इतने देर से इन्होंने पाबंदे सलासिल किया हुआ है। और इस जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट को भी चाहिए इसका नोटिस ले, और मैंने तो इससे पहले भी कहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए ताकि मीर शकील उर रहमान साहब पे जो ज्यादती हो रही है उसका तदारक हो सके।